Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about indication and contraindication of ARM, that is artificial rupture of membrane, and also the mechanical method of induction of labor and risk of induction of labor. So let's start with the artificial rupture of membrane, दैट इज ARM. तो इस मेम्ब्रेन को, इस जो एमनियोटिक सैक है ना, इसके मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोचर्स फोर्सेप्स का. ओके, तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो कोचर्स फोर्सेप है ना, इसके जॉ जो होते हैं वो टूथ होते हैं एंड ये जाकर मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं. ओके, सो बी केयरफुल वाइल डूइंग ARM. जब भी आप ARM करो तो आपको केयरफुल रहना है, अदरवाइज बेबी का स्काल्प भी टियर हो सकता है. ओके, सो आपको वनली मेम्ब्रेन को रप्चर करना होता है. तो मेम्ब्रेन रप्चर से क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने लगता है और इंडक्शन ऑफ लेबर हो जाता है. तो जब भी हम ARM करते हैं ना, तो उसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं. एक तो हो गया अर्ली ARM होता है और दूसरा होता है डिलेड ARM. तो अर्ली ARM होता है 1 to 2 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन पर. ओके, जबकि लेट ARM होता है 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट सर्विक्स डायलेटेड होता है उसके बाद. तो इफ़ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आप करते हो अर्ली, तो उसमें क्या होता है कि चांसेस ऑफ कोरियो एमनियोनाइटिस इंक्रीज करता है. ओके, तो एक और चीज़ कि इस आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को हम एमनियोटॉमी भी कहते हैं, बिकॉज इसमें एमनियोटिक सैक को रप्चर करते हैं इसलिए. सो इफ़ आप अर्ली एमनियोटॉमी करोगे तो कोरियो एमनियोटाइटिस का चांस इंक्रीज करेगा. सो लेट्स सी द इंडिकेशन ऑफ ARM के इंडिकेशन देखते हैं. एंड ये क्या क्या है, ये है पोस्टर्म प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी. मीन्स इफ़ प्रेगनेंसी जो है 42 वीक से ज़्यादा जा रही है तो उस टाइम में हमें ARM करके इंडक्शन ऑफ लेबर करना होता है. अदर इंडिकेशंस हैं लाइक फीटल एनोमलीज हैं या फिर डायबिटीज मेलाइटस एट टर्म एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा में भी हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं. सी एब्रप्शन सीजेरियन सेक्शन का इंडिकेशन नहीं होता है. सारे एब्रप्शन के केसेस में हम सीजेरियन सेक्शन नहीं करते हैं. एब्रप्शन में हम चाहते हैं ना कि डिलीवरी जल्दी हो जाए, तो इसलिए हम ARM करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, जिससे लेबर इंड्यूस हो जाते हैं. तो एब्रप्शन में हम क्यों चाहते हैं डिलीवरी हो जाए, मैंने ये एब्रप्शियो प्लेसेंटा चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया है कि एब्रप्शन में क्या होता है ना कि प्लेसेंटा के साइड से जो नीटावस लेयर होता है ना, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है. तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इफ़ ये यूट्रस है एंड यूट्रस में ये एमनियोटिक सैक है, इसमें बेबी है, तो ये जो अटैच्ड है प्लेसेंटा से, यहाँ से प्लेसेंटा से, तो ये प्लेसेंटा के यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है. तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए अगर हम ये ARM करते हैं, इस बैग को अगर हम फोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा कि यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्लेसेंटा पे भी प्रेशर पड़ेगा एंड प्लेसेंटा पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्लीडिंग भी रुकेगी और साथ में डिलीवरी भी जरूरी है उस टाइम में, तो डिलीवरी भी हो जाती है. ओके, सो लेट्स सी द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ARM. तो ये वही है जो कंट्रा इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी है. जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सिफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन या फिर प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन या पेल्विक ट्यूमर्स हो गए और प्लेसेंटा प्रीविया हो गया या फिर CA सर्विक्स है, एक्टिव जीनाइटल हर्पिस है. तो इन सारे केसेस में हम नॉर्मल डिलीवरी प्लान नहीं करते हैं, तो ARM तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ARM तो नॉर्मल डिलीवरी के ही किया जाता है ना. सो नाउ सी द मैकेनिकल मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर. इसमें हम इंट्रा सर्वाइकल फॉलिस कैथेटर को सबसे पहले देखते हैं. तो इफ़ आप इस फिगर को देखो तो इसमें सर्विक्स ओपन नहीं है. तो सर्विक्स जब ओपन नहीं है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक फॉलिस कैथेटर क्या करते हैं, इस सर्विक्स के थ्रू यहाँ पे डाल देते हैं. एंड आपको पता है कि फॉलिस का जो बल्ब होता है ना, उसमें आप पानी फिल कर सकते हैं. तो हम एक 36 गेज का फॉलिस मीन्स बड़े गेज का फॉलिस कैथेटर, जो कि काफ़ी मोटा होता है, कम से कम 30 ml वाला बल्ब हो. ओके, बट आइडियल होता है कि 80 ml वाला बल्ब हो. तो इसको हम फुला देते हैं इसमें पानी भर के एंड इसको खींच कर हम क्या करते हैं, इसके जो ट्यूब है, ट्यूब को खींचकर हम पेशेंट के थाई पर बांध देते हैं. तो ये एक रबर बैंड के जैसे इसका एक्शन होता है फॉलिस का. तो ये कॉन्स्टेंटली लोअर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एंड क्या होता है कि ये बल्ब जो है वो सर्विक्स के अंदर से फोर्स लगाते हुए नीचे की तरफ सरकने लगता है और अप्रॉक्स 6 to 8 आवर्स में ये बाहर आता है एंड इसके बाद ऑक्सीटोसिन स्टार्ट किया जाता है.
सो एक और मेथड है लेमिनेरिया टेंट, ये एक डेड सीवीड्स है, तो ये लेमिनेरिया टेंट भी हम सर्विक्स में डालते हैं। इफ सर्विक्स नॉर्मल वे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तब, तो ये ड्राइड सीवीड्स जो है ना, इसको हम सर्विक्स में डाल देते हैं, तो इसका एक्शन जो होता है ना वो होता है हाइग्रोस्कोपिक एक्शन, मीन्स पानी को अट्रैक्ट करने का एक्शन। एंड ये क्या करता है कि वाटर रिटेन करने लगता है, एंड उसके बाद ये क्या होता है, स्वेलअप हो जाता है, मीन्स फूलने लगता है, एंड ये बड़ा हो जाता है, तब हम इसे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाता है ना तो सर्विक्स तो ओपन हो जाएगा ना, क्योंकि ये सर्विक्स में है। तो इट इम्बाइब्स फ्लूइड एंड स्वेल्स अप, ये फ्लूइड को अट्रैक्ट करता है एंड स्वेल्स अप इन 10 to 12 आवर एंड ओपन अप द सर्विक्स, एंड सर्विक्स को ओपन कर देता है। नाउ सी इंडक्शन ऑफ लेबर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी द रिस्क्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। सो ये हो सकता है इंक्रीज चांसेस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन का चांस कैसे इंक्रीज करेगा, तो सपोज एक सर्विक्स को ओपन करने में आपने 6 आवर्स के इंटरवल पे या क्या दिया, सर्वी प्राइम या फिर मीजोप्रोस्टॉल यूज़ किया। ओके, तो क्या होगा ना कि सर्विक्स तो ओपन हुआ नहीं, सर्विक्स ओपन नहीं हुआ, बट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करना। तो सर्विक्स ओपन नहीं हुआ लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, तो जब यूट्रस बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी स्ट्रेस में चला जाएगा। सर्विक्स ओपन ही नहीं हुआ और यूट्रस बहुत वायलेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बेबी पर क्या होगा, स्ट्रेस होगा, एंड बेबी स्ट्रेस में जाएगा तो क्या होगा, स्टूल जो है मीन्स जो मेकोनियम होता है ना वो बेबी पास करने लगता है, एंड जब बेबी स्टूल पास करता है तो वो तो एमनियोटिक सैक में, एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाएगा, एंड वही मेकोनियम क्या करता है, बेबी एस्पिरेट कर लेता है, एंड एस्पिरेट करके बाहर निकलता है, तो वो बहुत ही सीरियस पैदा होता है। तो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो सकता है बेबी को, या फिर बेबी की डेथ भी हो सकती है, और यूट्रस बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूट्राइन रप्चर भी तो हो सकता है ना। सो इंक्रीज चांस ऑफ कोरियोएमनियोनाइटिस, मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्ली एआरएम जब करते हैं तो कोरियोएमनियोनाइटिस का चांस इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज चांस ऑफ कोरियोएमनियोनाइटिस, पीपीएच का चांस भी इंक्रीज करता है, एंड यूट्राइन रप्चर का भी चांस इंक्रीज करता है। कभी कभी पीपीएच तो इतना हो जाता है ना कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर यूट्राइन रप्चर की वजह से भी हेमोरेज इतना होता है कि, तो इफ़ अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इससे कई बार ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेक्टोमी भी करनी पड़ती है। ओके, सो इफ़ आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो इंडक्शन ऑफ लेबर से या फिर एआरएम से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरी। ओके, थैंक यू।